नमस्कार मित्रों, CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें की थी। अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में हमने सुना था। आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2 के अंदर लास्ट टाइम हमने जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थे, जिसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। कैश और क्रेडिट कैसे कहते हैं, तो उसके बारे में जो रूल्स आए थे, उस रूल्स को हमने आइडेंटिफाई करते हुए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को हमने चेक किए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से हम पहचानेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज बात करने वाले हैं। तो आपके मन में ऐसा रहेगा कि सर आज टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है और हम क्यों इसको पढ़ना चाहेंगे और इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है आगे आने वाले दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो भी हमें दिए गए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उसमें से हम चाहे ड्यूअल इफेक्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें से जो अकाउंट हमारे पास निकले हुए हैं, जो हमारे पास आए हैं, उसको हम उस टाइप्स के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। उस 3 अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमारे जो रूल्स हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट के, उसके अंदर हम आगे आने वाले दिनों में हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो बात है उसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर जो टाइप्स दिए गए हैं अकाउंटेंसी के अंदर, देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन रियल अकाउंट एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। यानी हम जितने भी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं उसमें से जो ड्यूअल इफेक्ट निकलती है, तो उसको हम 3 अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि एग्जांपल हमारा ऐसा है, ₹1000 सैलरी पेड। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन है हमारा। तो हम इसमें से पहले क्या करते थे उसको हम याद करेंगे। यहाँ से हमने ड्यूअल इफेक्ट निकाली थी कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर ₹1000 सैलरी पेड। तो हमने 2 एंट्री ऐसे निकाली। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज हमने क्या पे किया, तो सैलरी पे की, इसलिए जो दूसरा अकाउंट बना वो सैलरी अकाउंट हमारे पास बनता है यहाँ पर। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हम सॉल्व करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस को हम आने वाले दिनों के अंदर गिनने वाले हैं, तो उसमें से हम ड्यूअल इफेक्ट्स निकालेंगे। और ड्यूअल इफेक्ट्स निकालने के बाद जो हमारे पास अकाउंट हमारे पास सामने मिलते हैं, तो उसको हम उसके टाइप्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा अकाउंट कौन से अंदर जाएगा यहाँ पर, या किस प्रकार से हम उसको हम क्लासीफाई करना चाहेंगे, तो इस बात को आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। तो पहले भी मैंने बताया कि हमारे पास जो ड्यूअल इफेक्ट निकलती है उसमें से जो अकाउंट हमारे पास आते हैं उसको हम 3 अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं या उसको हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन रियल अकाउंट एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। राइट। अब बारी बारी अलग अलग बात को हम अच्छी तरह से डिटेल में हम उसको समझना चाहेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट क्या है हमारा, हम कौन कौन से अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे, उसकी थियरी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट को हमने 2 बातों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज नेचुरल पर्सन एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन इज लाइक रमेश भाई, महेश भाई, जयेश भाई, जो व्यक्ति है हमारे, जो पर्सन है, लाइव पर्सन है, उन सब को हम नेचुरल पर्सन के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो आपको सिंपल से याद रखना है, जहाँ पर नाम लिखा गया है, जहाँ पर नाम दिया गया है, जो अकाउंट को हम नाम के साथ जोड़ते हैं, वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि मान लो कि एक अकाउंट दिया गया है, रमेश भाई अकाउंट, तो आपको डायरेक्टली उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर उसको रखना है यहाँ पर। जैसे कि ज्योत्सना बेन अकाउंट, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि नेचुरल पर्सन के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लाइव है, बिजनेस के साथ वो लोग इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। फिर से कंक्लूजन में इतना कहेंगे कि जो व्यक्ति लाइव है, जो बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करता है यहाँ पर, उन सबके अकाउंट जो नाम के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। राइट। नंबर 2 इज आर्टिफिशियल पर्सन। गुजराती में कहते हैं कृत्रिम।
हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन इज व्हाट, तो यहाँ पर हमने 3-4 अलग अलग नाम लिखे हैं यहाँ पर, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ पर काम कर रहे हैं, जो फर्म को एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो उन सबको पार्टनरशिप फर्म के नाम से पहचानते हैं। मान लो कि ऐसा लिखा हो यहाँ पर कि कला निकेतन पार्टनरशिप फर्म, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर। कंपनी, जैसे कि बहुत सारी कंपनी से आप वेल नोन हो यहाँ पर, जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, SR पेट्रोल पंप, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पर, तो कंपनी भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। देन आफ्टर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स जैसी होती है, हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर। देन आफ्टर एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, उसको भी हम डालेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर। देन आफ्टर क्लब, आपने बहुत सारे क्लब के नाम सुना होगा यहाँ पर, बहुत एक बड़ा सा क्लब है कर्णावती क्लब, जिससे आप वेल नोन हो गए यहाँ पर, तो उसको हम डालेंगे कहाँ पर, पर्सनल अकाउंट के अंदर। रोटरी क्लब, लायंस क्लब एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। देन आफ्टर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं यहाँ पर, जो कि हम उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमारी धार्मिक संस्थाएं होती हैं यहाँ पर, तो हम उसको भी हम वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पर्सनल अकाउंट। जैसे कि नडियाद के अंदर आई हुई संतराम महाराज की जो चैरिटेबल ट्रस्ट है यहाँ पर, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर। वड़ताल के अंदर आया हुआ स्वामीनारायण मंदिर, तो उसकी जो पूरा अकाउंट होता है यहाँ पर, वो कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर। दोज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स, है ना, फर्स्ट वन नेचुरल पर्सन, सेकंड वन आर्टिफिशियल पर्सन। फिर से क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल पर्सन जो होते हैं जिसके अंदर बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं यहाँ पर, जो लोग लाइव हैं यहाँ पर, रमेश भाई, जयेश भाई, महेश भाई एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। एंड देन आफ्टर सेकंड वन ऑल आर आर्टिफिशियल्स, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, लाइक देना बैंक, लाइक इंडसइंड बैंक एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल पर्सन। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, टीवी पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल एटसेट्रा आर इन आर्टिफिशियल पर्सन्स। लाइक, तो ये बात हमें यहाँ पर पता चली कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। देन आफ्टर आएगा रियल अकाउंट, तो सेकंड वन जो रियल है यहाँ पर, उसको हमने 2 बातों में कन्वर्ट किया यहाँ पर, गुड्स एंड असेट्स। हमने टर्मिनोलॉजी में ये दोनों बातें पढ़ी थी, हम किसको गुड्स कहेंगे और किसको हम असेट्स कहेंगे। जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो हम उसको गुड्स में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, और जिसको असेट्स कहते हैं, जो हम लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए जिसको हम लेके आए हैं, उसको हम असेट्स कहते हैं यहाँ पर। तो गुड्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो हम कन्वर्ट करेंगे रियल अकाउंट के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर गुड्स का अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि परचेज अकाउंट, हम गुड्स परचेज करते हैं, तो जो अकाउंट ओपन हुआ वो परचेज अकाउंट। सेकंड वन, हम जो गुड्स बेच रहे हैं यहाँ पर वो सेल्स अकाउंट। जिसके बाद परचेज किया हुआ गुड्स हम वापस कर रहे हैं, दैट मीन्स परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने सेल किया था, गुड्स रिटर्न आया यहाँ पर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट एटसेट्रा। जो गुड्स के रिलेटेड सभी अकाउंट होते हैं हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। और भी होते हैं यहाँ पर गुड्स गॉन बाय चैरिटी, हमने चैरिटी में गुड्स दिया यहाँ पर, है ना, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने गुड्स दिया, हाँ, गुड्स बर्न हो गए यहाँ पर फायर के अंदर। तो भी ये सभी सारे आपको इन शॉर्ट इसमें इतना याद रखना है कि जहाँ पर गुड्स आता है यहाँ पर, तो वो सभी अकाउंट कन्वर्ट करेंगे गुड्स अकाउंट के अंदर। देन आफ्टर असेट्स, जिसका हम यूज़ करने के लिए हम जिसको लाए हैं यहाँ पर, जिसका हमें लॉन्ग टाइम के लिए जिसको यूज़ करना है, वो सब असेट्स में हम उसको यूज़ में लेते हैं यहाँ पर। असेट्स के कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे असेट्स जितने भी आपको दिखाई जाती है यहाँ पर, उसको हम लिखेंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, है ना, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, है ना, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर अकाउंट। इसके अलावा ये सभी हमारे जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो फिक्स्ड असेट्स है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए जिसको हम ला रहे हैं, जैसे करंट अकाउंट्स भी हमारे साथ आते हैं, कैश आती है हमारे पास, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद डेप्टर्स को हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर हम असेट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। तो गुड्स और असेट्स, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जहाँ पर गुड्स आता है यहाँ पर तो उसको हम गुड्स अकाउंट में, और जिसको हमें असेट्स है में तो उसको हम असेट्स के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि ये हमारा एक बेसिक फाउंडेशन स्टेप है जिसको हमें अच्छी तरह से उसको क्लासीफाई करना है यहाँ पर। देन आफ्टर थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल को भी हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया यहाँ पर कि ऑल टाइप्स ऑफ इनकम,
हमारे फर्म के अंदर जितनी भी इनकम होती है यहाँ पर, तो उसको हम इनकम के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस वो भी हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आपके मन में कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम किसको कहेंगे और एक्सपेंसेस किसको कहेंगे। यहाँ पर जहाँ पर लिखा गया हो रिसीव्ड तो ऑल आर इनकम्स, और पे किया गया है उसके सामने कुछ भी लिखा होगा नहीं, लेकिन हमें पहचानना है कि ये एक्सपेंस हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, वो सभी आएंगे एक्सपेंसेस के अंदर और कन्वर्ट हो गए नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर इनकम तो लिखा होगा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो वो सभी होगा इनकम के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल सेंस में हमें इतना कहना है कि जहाँ भी रिसीव लिखा होगा रिसीव्ड तो ऑल आर इनकम्स, और जो पे किया गया है, जो पेमेंट किया गया है, वो होगा हमारे लिए एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर रखा था। कंक्लूजन में फिर से इस थियरी को हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर दो बातें आएगी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट के अंदर जो गुड्स रिलेटेड अकाउंट है वो आएंगे रियल के अंदर, असेट्स के रिलेटेड है वो भी आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम इनकम के बेस पर और एक्सपेंसेस के बेस पर हम उसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। ये हो गई हमारी थियरी वाली बात। हम आते हैं प्रैक्टिकल की और थोड़ा समझते हुए। मैंने यहाँ पर 10 प्रकार के अकाउंट को हमने लिखा है, यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है। आपकी एग्जाम जब भी होगी तभी भी आपको एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि आपको नीचे दिए गए जो अकाउंट है उसको आप टाइप्स के अंदर उसको कन्वर्ट करो, अब कैसे करना चाहोगे। तो यहाँ पर भी जो 10 अकाउंट मैंने लिखे यहाँ पर, उसको आपकी जो 3 प्रकार के अकाउंट टाइप्स में हमें कन्वर्ट करें, हमें उसके अंदर कन्वर्ट करना है। पहले एक हमारा अकाउंट है टीवी पटेल स्कूल अकाउंट। आपको पता है टीवी पटेल इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो टीवी पटेल एक संस्था है हमारी, तो हमने पता है यहाँ पर कि दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें लिखना है यहाँ पर। अब आपको याद रखना है कि जो भी आर्टिफिशियल अकाउंट्स हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, सभी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर में डालना है। और जो भी नाम आए थे, मैंने पहले भी बताया था, जो भी नाम आए थे वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर में कन्वर्ट करना है। ओके। सेकंड वन कैश अकाउंट। कैश हमारे लिए एसेट्स है, करंट एसेट्स, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे रियल अकाउंट के अंदर, इसकी एंट्री हमारे पास होगी। इसके बाद होगा मशीनरी अकाउंट। मशीन हम फैक्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी हम बेचने के लिए नहीं लाए, हमारे यूज करने के लिए आए, तो हमारे लिए वो एसेट्स है। और एसेट्स आपको पता है वो किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, रियल अकाउंट के अंदर इसकी हमें एंट्री करनी है। एंड देन आफ्टर सैलरी अकाउंट, हमारे पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो पर्सन हमारे पास काम कर रहे हैं, तो उनको हम महीने के अंत में हम उसको पेमेंट देते हैं, सैलरी देते हैं। तो ये फर्म के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए वो सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और आपको भी पता है कि एक्सपेंस हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इसकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंड अकाउंट, आपको पता है लैंड हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स किस में आता है हमारे पास, रियल अकाउंट के अंदर, तो हम उसको रियल अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है हमारे लिए, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, उसकी हम एंट्री करेंगे। उसके बाद है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अकाउंट। अब ये तो आपके पास कॉमन बात हो गई हमारे पास कि जब भी नाम आता है, जब भी इंस्टीट्यूट आती है यहाँ पर, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ओके। देन आफ्टर परचेज अकाउंट, परचेज में क्या परचेज किया हमने, गुड्स, और गुड्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे परचेज होता है यहाँ पर, जैसे सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स गॉन बाय चैरिटी, गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट, गुड्स बर्न बाय फायर, ऑल आर इन रियल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, तो कॉपीराइट वो क्या है, तो वो एसेट्स हमारे लिए, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे लिए, इसलिए हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे रियल अकाउंट के अंदर। और लास्ट वन इज रेंट रिसीव्ड, मैंने जब भी बताया था रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड जो भी होता है हमारे वो इनकम होती है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये छोटे से 10 या 12 जो एग्जांपल यहाँ पर लिखे थे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे।
इसे हमें पूरा पता चल गया ऐसा मानना नहीं है। एक मैंने एग्जांपल पहले लिया था, आपको शायद याद होगा, ₹1000 सैलरी पेड, तो हमने 2 एंट्री कन्वर्ट की थी। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज सैलरी अकाउंट। तो अब आप इसको कन्वर्ट करो, प्रैक्टिकल वे में हम जाते हैं यहाँ पर। कैश दैट मीन्स असेट्स मीन्स रियल अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट, सैलरी हमने पे की है हमारे वर्कर्स को, दैट मीन्स सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस हम कन्वर्टेड इनटू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे साथ बात हुई कौन सी, क्लासिफिकेशन की। अब इतना सीखने से या इतनी बात करने से पूरा पता चल जाएगा, वो हमारे लिए प्रश्न है। लेकिन ये थियरी जो हमने सीखी थी, हमने इसके बारे में जो भी सुना या टेक्स्ट बुक में से आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें से आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 5, ये 2 एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। और बहुत सारे करीबन 40 से भी ज़्यादा एक एग्जाम्पल के अंदर, यानी करीबन 80-90 के आसपास अकाउंट आपको दिए गए हैं। तो आपका काम ये रहेगा कि आप उसको नोटबुक्स के अंदर पहले अकाउंट लिख दो, उसको समझो थियरी के साथ, और उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करने से ये क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और जहाँ जहाँ नहीं पता चल रहा है उसको आप बाकी रख दो, और पर्सनली कॉल करके आप मुझसे इंस्ट्रक्शन आप मेरे से ले सकते हो यहाँ पर, और हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में बात ये रही कि फर्स्ट स्टेप था हमारा ट्रांजेक्शन्स का, ट्रांजेक्शन्स को हमने कन्वर्ट किया कैश और क्रेडिट में, उसमें से ड्यूअल इफेक्ट में, और ड्यूअल इफेक्ट्स में टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट से सॉल्व करने से आगे क्या बात होगी और इससे हमें क्या पता चलेगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखने से हमें पता चलेगा रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, है ना। दिस इज अ फाउंडेशन, अगेन आई हैव रिपीटेड, दिस इज अ फाउंडेशन। ये क्लासिफिकेशन से हमें आगे सीखना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट से आगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज का काम हमारा ये रहा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने थियरी पोर्शन था यहाँ पर, थोड़े से एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व किए। आपका होमवर्क ये रहेगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 जो दिया गया उसको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखो। जो अकाउंट में पता नहीं चल रहा है उसको बाकी रख दो, और पर्सनली या उस नीचे दिए गए चैट बॉक्स के अंदर लिख के भी आप मेरे से सजेशन या गाइडेंस ले सकते हो यहाँ पर। ओके, थैंक यू।